बच्चों आज आप कंप्यूटर की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। या वर्कशीट क्लास 8 के चैप्टर 1 से बनाई गई है। बच्चों इसमें हम बताया गया कि चार्ट और ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया और स्कैटर चार्ट। बार चार्ट को फिर आगे डिवाइड किया गया है बार चार्ट में और कॉलम चार्ट में। तो बार चार्ट में 36 बार होता है और कॉलम चार्ट में ऊर्ध्वाधर बार होते हैं। ये 36 बार है बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर बार है। तो जैसे कि जो बार चार्ट होते हैं, बार चार्ट में ये जो बार होते हैं वो 36 बार होते हैं, जो कि ऐसे बने होते हैं। देखो ऐसे ये क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है उन डाटा का कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये डाटा है, ठीक है, 3 डाटा है, ठीक है, ये अजय की एज है, ये विजय की एज है, ये संजय की एज है। तो उन तीनों में ये क्या करता है, ये तुलना करता है। जैसे ये बार बड़ा है तो इसकी एज ज़्यादा है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी एज है, फिर तीसरे नंबर पे इसकी एज है, इससे भी छोटा है। तो इस तरह से ये डाटा की तुलना करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये और कॉलम चार्ट में क्या होता है, कॉलम चार्ट में भी यही काम होता है, बट वहाँ पे जो डेटा का कंपैरिजन होता है, यानी जो तुलना होती है, वो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर बार में होती है, ठीक है। और जो डेटा होता है वो आपको यहाँ लिखा होता है और कंपैरिजन आपको इधर दिखाई देता है। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है पाई चार्ट। बच्चों पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में एक पाई बना होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। यानी 100% में से हम यहाँ पर परसेंटेज में डेटा डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30% मतलब 30% और 70%, ठीक है ना। इस तरह का डेटा दो कि आपके पास दो ही डेटा है, ठीक है ना। एक की जो वैल्यू ज़्यादा, एक की कम है, 70-30 है मान लो, तो आपको उसको आप इस तरह से दिखाओगे। तो इसमें जो डाटा का जो तुलना होती है वो यहाँ पर प्रतिशत में होती है। फिर बच्चों आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में जो डाटा होता है वो लाइन के उसमें होता है, यानी डाटा के हिसाब से। जैसे डाटा है हमारा, ये डाटा के हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट करते हैं, ऐसे करके उनको फिर आपस में जोड़ देते हैं, तो ये लाइन चार्ट बनता है बच्चों। आंकड़ों के रुझान के समान अंतराल को प्रदर्शित करने की तुलना करना आसान होता है, जैसे दिन, महीने, तिमाही। तो इसमें ऐसा जो डेटा जिसमें दिन, महीने या तिमाही की तुलना होती है, उनको प्रदर्शित करने में आसानी होती है। फिर एरिया में भी यही होता है। आप यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर देते हो और फिर उनको आपस में जोड़ देते हो, तो जो बाकी जो एरिया जो कवर होता है, जितनी चीज़ें कवर होती हैं वो एरिया कवर हो जाता है, तो इसको हम एरिया चार्ट कहते हैं। स्कैटर चार्ट में क्या होता है बच्चों, स्कैटर चार्ट में यहाँ पर जो डाटा होता है वो बटा होता है, यानी वहाँ पर अलग अलग पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होते हैं। तो इस तरह का डेटा जो होता है वो जो इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिकली मतलब वैज्ञानिक सांख्यिकी में और इंजीनियरिंग डेटा में इसका इस्तेमाल होता है। अब इनको आप इस्तेमाल कैसे करते हो बच्चों, अगर इनको आपको इस्तेमाल करना है तो जैसे कि इसके लिए आपको कोई स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना होगा। जैसे मान लो आपने एक्सेल डाला हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपको कोई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको डाटा लिखना होगा। जिस डेटा पर आप चार्ट बनाना चाहते हो उसको फिर सिलेक्ट करोगे, और जैसे इंसर्ट मेन्यू में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे चार्ट के। किसी एक चार्ट पर क्लिक करते हो तो वह चार्ट आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पे बताया गया कि चार्ट और ग्राफ के क्या क्या प्रकार उसके बारे में लिखें। तो ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये क्या है, आंसर है पहले क्वेश्चन का, पहले प्रश्न का। तो आज के वर्कशीट में इतना ही था। धन्यवाद।